आप सबका फिर एक बार स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना छोटा सा किचन टूर। तो एक्चुअली बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना किचन टूर करवाते हैं, तो सोचा ये भी जरूरी है, तो चलिए हम भी अपना किचन टूर करवाते हैं। एक्चुअली किचन बहुत सिंपल है, नॉन मॉड्यूलर है। तो क्या होता है जब हम रेंट पे रहते हैं तो ऑर्गेनाइज करने में खर्चा नहीं करते हैं, तो यही कुछ है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो में तो फ्रेंड्स, आपको मेरे किचन की आइडिया आ ही गई होगी। मेरा किचन बहुत सिंपल है, जो कि नॉन मॉड्यूलर है। ये फर्स्ट स्टेप होती है हमारे किचन की, जैसे कि बेसिक किचन होता है उसी तरह का मेरा किचन है, लेकिन फिर भी मैं इसे रखने की कोशिश कर लेती हूँ। तो ऑर्गेनाइज करने में हम ज़्यादा खर्चा नहीं करते जब हम रेंटेड में रहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं कैमरा में पूरा किचन दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो अब शुरुआत करते हैं यहाँ से, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। तो यहाँ पे है मेरा मिक्सर, जो कि काउंटर टॉप के ऊपर यहाँ पे हम जो जो चीज़ें रखते हैं वो मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मिक्सर पे मैंने छोटा सा नैपकिन टॉवल रखा है। इससे क्या होगा, जब भी मैं मिक्सर यूज़ करती हूँ, कोई प्यूरी बनाते या जिसू के लिए जूस बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, तो तुरंत उसे क्लीन कर लेती हूँ। तो इससे बहुत यूज़फुल टिप है ये गाइज। तो यहाँ पे देखिए, इस पर मैंने ये चंगेरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, इसे आपके यहाँ पे बहुत से अलग अलग नाम होंगे इसके। तो ये मैं यूज़ कर लेती हूँ। क्या क्या है ना कि मैं पोई डब्बा या कोई भी, मतलब आप जो भी बोलते हो वो यूज़ नहीं करती हूँ। एक्चुअली नहीं है मेरे पास। तो चीज़ क्या होती है, मैं खाना बनाती हूँ जितना चाहिए उतना, मेन चीज़ है कि वेस्ट नहीं होता है, और गरम गरम जब चाहिए तब भी बना लेती हूँ। ऐसे भी अभी घर में हुई इसलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये खलबत्ता छोटा बोलते हैं, आपके यहाँ पे कुछ क्या नाम है मुझे नहीं पता। तो इसे मैंने कैसे यूज़ कर लिया है, ये जब भी मुझे चाहिए तो मैं इसे हटा देती हूँ। इसमें मैंने ग्लास रखा है, जो कि मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं लगता है, मतलब नहीं लगता है यूज़ ही नहीं करती हूँ मैं इसे। तो यहाँ पे रखा है, इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें रखी है, देखिए सीज़र, जैसे हमें कोई भी पैकेट्स कट करने, हर रोज़ तो डेली दूध पैकेट या कुछ भी कट करने के लिए लगता ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पून है, साथ में लाइटर है, ब्रश, ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें किचन पे लगती है वो मैंने इसमें रख दी है। तो ये बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे ज़्यादा मतलब आपकी किचन की स्पेस नहीं बढ़ेगी। तो इसके नीचे मैंने दिखाया, यहाँ पे तवा रखा है। ये तवा एल्यूमिनियम का है, और ठंडा होने के बाद मैं इसके बर्नर के नीचे, यहाँ पे गैस के नीचे रख देती हूँ। एक्चुअली गर्म होता है तब नहीं रखना चाहिए। तो ये मेरा 2 बर्नर का गैस है, स्टील का गैस है। जब मैं शादी के बाद मतलब पूना में आई थी तब ये मैंने यहाँ पे ख़रीदा था। तो ये देखिए, यहाँ पे इसमें गर्म पानी कर लेती हूँ मैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऊपर गैस पे ही रखा है, अभी तक हटाया नहीं, गर्म पानी किया था। तो बाकी जो भी नाश्ता वाश्ता हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे, अभी मुझे और खाना बनाना था, सोचा चलो पहला है, अभी सब कुछ रेडी है तो शूट कर लेती हूँ, आपको बाद में मुझे आसानी होगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं साबुन के लिए दिखा रही हूँ। हम जब भी बर्तन वॉश कर लेते हैं, साबुन और घिसनी को अलग अलग रखना चाहिए। क्या होता है, घिसनी में थोड़ा भी पानी रह गया फिर वो साबुन पे टपकते रहेगा और साबुन बहुत सा गीला हो जाएगा और आपका वेस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंक है, तो यहाँ पे जब हम पानी यूज़ कर लेते हैं, पानी नल शुरू करते, तो भी साबुन पे गिरता है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे एक टिप दूंगी, जो कि आप छोटा सा रैक भी अटका सकते हो, जो हम बाथरूम में भी लगाते हैं उस तरह का, वहाँ पे आप साबुन फिर ये बर्तन घिसने वाला रख सकते। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये बर्तन की जाली अटकाई है, और इधर ये 2 आपको नैपकिन टॉवल दिख रहे होंगे। एक्चुअली एक जो चेक्स वाला आपको रेड एंड ब्लैक दिख रहा है, वो मैं गैस पोंछने के लिए यूज़ कर रही हूँ, और इधर का जो मतलब नैपकिन टॉवल दिख रहा है वो हाथ पोंछने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। जब भी किचन में काम करते हैं ना, तो अभी क्या होता है, लेडीज़ का तो बहुत से लेडीज़ का क्या होता है, हम जब भी काम करते हैं हाथ गीला होता है तो अपनी ही ड्रेस को पोंछ लेते हैं। तो ये चीज़ होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे गैस के सिंक के पास ही अटकाया, तो ये आसानी हो जाती है यहाँ पे। तो अब आते हैं रैक की ओर। तो ये मेरे 2 रैक है, जो कि छोटा, ये रैक तो हर घर में होता है, ये जो सब्जी वाला रैक होता है। तो मैं सब्जी रखने के लिए इस एक्चुअली नहीं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जो सब्जियाँ हम खरीदते हैं वो फ्रिज में रख देती हूँ, और बहुत सी एकदम ही सब्जियाँ खरीद के नहीं लाते वैसे तो जितनी जितनी चाहिए वैसे वैसे खरीदते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें प्याज और लहसुन रखा है, और नीचे कुछ ऐसी चीज़ें रखी जो मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं होती। एक्चुअली वो कपड़े हैं जो मैं गैस पे किचन पे काम करते वक्त यूज़ करती हूँ।
तो ये देखिए इसके नीचे मैंने पेपर बिछाया है और फिर उसमें रखा है। तो क्या होगा, लहसुन प्याज के जो छिलके होते हैं वो बहुत से मतलब गिरते रहते हैं और फिर गंदा होते रहता है। तो इसलिए पेपर से क्या होगा कि गंदा भी नहीं होगा और फिर हमें आसानी हो जाएगी। तो ये हुआ। और इसकी एक चीज़ है कि इसे हम इसे इजीली मूव कर सकते हैं, जैसे कि हम झाड़ू मार रहे हैं या पोछा लगा रहे, कुछ गंदा हुआ तो इजीली मूव होता है। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस रैक का। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अब दिखा देती हूँ। मेरा जो रैक है ये भी मेरे शादी में आया हुआ रैक है एक्चुअली। तो मैंने बर्तन वैसे तो कुछ घर से ज़्यादा लाए नहीं है गाँव से। तो ये ऊपर का जो टॉप दिख रहा है आपको, वहाँ पे मैंने क्या रखी है चीज़ें, तो जो मुझे बहुत कम यूज़ कर लेती हूँ मैं वो रखी है। और इडली स्टैंड भी है। और ये जो आटे की छन्नी भी आपको दिख रही होगी, एक मैं ज़्यादातर आटा छानती ही नहीं वैसे तो, क्योंकि आटा छानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आटा इतने अच्छे से पीस के देते हैं ये लोग। और मेन चीज़ होती है आटा छानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेन उसकी जो कस होती है वो गेहूँ ज्वारी या कोई भी चीज़ हो तो उसकी मेन पौष्टिकता उसमें ही होती है जिसमें हम छान के फेंक देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ बर्तन है जो कि बहुत कम बर्तन दिखेंगे आपको मेरे किचन में। जो मैं वैसे तो मैंने बहुत से मतलब जे चीज़ें लाई हुई है वो भी मैं ऊपर बहुत सी नहीं रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है गंदा हो जाता है फिर, और काम किसको बढ़ता है, हमें ही। ऊपर जितनी ज़रूरत से चीज़ें लगती है उतनी ही रखनी चाहिए, क्योंकि गंदा हो फिर वही करते रहो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नमक और मिर्च रखा है। जब भी मुझे सब्जी बनानी है तो दोनों लेती है, और कोई भी चीज़ बनानी हो तो नमक हम उठा के ले सकते हैं, इसलिए मैं नमक मिर्च यहाँ पे रखा है। उसके पीछे एक जार दिख रहा होगा, वो जूस का जार है जो कि मिक्सर का, वो भी मैं इजीली निकाल सकती हूँ। तो हमें ऐसी चीज़ें सामने रखनी होती है जो कि हमें ज़्यादा यूज़ करते हो, और फिर हमें जो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जो कम यूज़ करते वो चीज़ें ऐसे पीछे रखनी है। तो ये केसर मिल्क है जो हम दूध में डाल के पीते हैं, उसके साथ है हींग, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो ये जाम है, और इधर आचार, एक कुछ खड़े मसाले हैं, गरम मसाले। तो जाम एक्चुअली मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि फ्रिज में बहुत ठंडा हो जाता है और फिर बेबीज़ को या बच्चों को देना है तो हम नहीं दे सकते। तो ये देखिए यहाँ पे दाल वगैरह जो मुझे कम यूज़ करती हूँ वो पीछे रखा है, और मूंग की दाल मैं ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ तो उसको आगे रख दिया है। और ये आचार और पीछे ऐसी बहुत सी दालें हैं जो मैं कम यूज़ करती हूँ, जो ऐसी बहुत सी चीज़ें कम यूज़ करती हूँ वो पीछे रखा है। लेकिन उसे इतना भी मतलब ऐसे नहीं करना है कि आपको पीछे रख कर ख़राब हो जाए, या कहीं पे आप रखते ज़्यादा यूज़ नहीं करते मतलब। तो ये आपको 4 डिब्बे दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो इसमें सौंफ और जीरा और राई है ऊपर, और राइट साइड के 2 डिब्बे दिख रहे हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स है जो कि काजू बादाम है। तो ये भी यीशु के लिए यूज़ होते हैं, तो मैंने इसको भी सामने रखा है। तो ये नए वाले पैकेट्स खोल लेते हैं, तो इसको भर के रखा है। तो ऐसे होता है ना, हम आधा आधा पैकेट खोलते हैं तो फिर वो कहीं पे गिर जाता है, पैकेट डायरेक्टली हम रखते हैं तो वो मतलब वेस्ट हो जाता है, गंदा हो जाता है, कहीं रख देते हो तो याद भी नहीं रहता है। ये मसाले का डिब्बा है जो कि हर घर में होता है। तो ये मेरे पास प्लास्टिक वाला है, स्टील वाला मैंने घर से नहीं लाया है अभी तक। तो इसमें देखिए मसाले थोड़े थोड़े से ही है, कुछ पैकेट्स भी है जो मैंने इसमें रखे हैं। एक्चुअली मुझे इसे वॉश करना है, लेकिन मैं इसमें चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी सी रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है भागा दौड़ में ना कहीं गिर जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो ये देखिए ये कुछ छोटे छोटे बर्तन है। मैंने पूरा डिनर सेट ऊपर नहीं निकाला है एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है कि गंदे होते हैं और काम बढ़ता है, जैसे मैंने पीछे बोला। तो यहाँ पे छोटा एप्पे पैन है, और ये प्लेट्स देख रहे हैं आप डिनर सेट के। प्लेट्स मुझे ज़्यादा लगते हैं इसलिए मैंने खाली प्लेट्स निकाले हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमें ऊपर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें उससे ही काम करना पड़ता है। तो मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि आपको जितना चाहिए उतना ही ऊपर रखना चाहिए। तो यहाँ पे यीशु के सेरेलैक है 2 डिब्बों में, एक मल्टीग्रेन और एक सिंपल दाल राइस वाला है। तो आपने नहीं देखा है तो आप वीडियोस देख सकते हो पीछे। और यहाँ पे इसमें केसर और जायफल होगा, जो यीशु को मैं बादाम खजूर के साथ सुबह देती हूँ। और यहाँ पे और एक डिब्बों में ड्राई फ्रूट्स है एक्चुअली। तो ये पहले वाले है, तो ये पहले मैं यूज़ कर लूँगी, फिर वो ऊपर जो आपको डिब्बे दिखाए थे अभी तो वो बाद में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पैकेट्स मैंने निकाल के रखे थे क्योंकि भरा हुआ था, तो यहाँ पे रखा है। कुछ बादाम है और किशमिश है, तो ये भी यीशु के लिए यूज़ हो जाता है। कभी कुछ मीठी चीज़ें बनाते तो यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बता रही कि ये कप है, तो मैं ये ज़्यादातर कप यूज़ नहीं कर लेती हूँ। जो ये स्टील के पेले दिख रहे हैं वही यूज़ कर लेती हूँ। आप इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि कप मैं तभी यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे मतलब कॉफ़ी की है या फिर कोई
मतलब घर में आया है तो निकाल लेती हूँ। तो इतना तो आप समझ ही गए, घर में बच्चे हैं तो ये तो होता ही है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे जूसर है जो हम छाछ के लिए या दाल घोटने के लिए यूज़ कर लेते हैं, वो वाला। तो ये यहाँ पे ये आप देखोगे तो ये पूरी या फिर कोई फ्राई की हुई चीज़ें निकाल सकते हैं हम इससे। और ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। तो ये अवन का एक्चुअली स्टैंड का है, तो मैंने ये यहाँ पे रखा है। निकाला था तो उसको मैंने रखा नहीं है अभी तक। तो ये पीछे वुडन का स्पून है। और ये देखिए, ये यीशु के लिए मैं जो खजूर पीसती हूँ तो उसके लिए छन्नी एक्चुअली मुझे हर मंथ लेनी पड़ती है। देखिए उसको होल गिरा है तो घिसना पड़ता है ना, इसलिए ख़राब हो जाता है बार बार। हैंड मिक्सचर है, जैसे कि हमें बार बार ये भी यूज़ होता है कभी कभी, तो मैंने वहाँ पे अटका दिया है उसे। तो अब आते हैं उसके नीचे वाले स्टेप पे। तो ये यहाँ पे मैंने मतलब ये दिख रहा है आपको, इसमें शुगर रखी हुई है। तो ये एक साथ ही गाँव से लाई हुई थी तो इसमें भर के रखी है। तो उसके साइड में जो आपको डिब्बा दिख रहा है, इसमें मैं ऐसे पैकेट्स रखती हूँ जो अभी तक मैंने फोड़े नहीं है, मतलब उसको कट नहीं किया है, उसको निकाला नहीं, तो फुल पैकेट्स उसमें रखते हैं। तो यहाँ पे ये दो आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे डिब्बे, उसके नीचे एक बड़ा दिख रहा होगा। तो उसमें मैंने ऐसे पैकेट्स रखे जो मैंने फोड़े हुए हैं। तो जब भी मैं कुछ पैकेट्स फोड़ती हूँ तो उसको फिर स्टेपल करती हूँ और फिर या उसको चिपका लेती हूँ, तो फिर उसमें रख देती हूँ। तो उसके ऊपर जो दो डिब्बे हैं उसमें से एक डिब्बे में आटा है। आपने जो पिछले वीडियो में देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, टिप है उसमें, बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स बताए मैंने। तो दूसरे डिब्बे में छुला हुआ लहसुन है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, इसमें एक्चुअली पीछे आपको दिख रहा होगा ये हरी सब्जी है जो कि सुखाई जाती है, वो वाली जो चने की सब्जी होती है वो। और इसमें जो फ्राई करने वाले पापड़ है। तो उसके नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ बर्तन है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, बर्तन का जाला ऊपर अटका दिया है। तो उसमें बर्तन में जब गीले होते तब रख देती हूँ, फिर से यहाँ पे रखती हूँ। तो जैसे आपको पता चला होगा मेरे पास ज़्यादा बर्तन नहीं है। और ये थर्मास है, जो ये थर्मास में यीशु का दूध गर्म रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो इस डिब्बे में डेली यूज़ का राइस है, जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, वो वाला राइस रहता है। तो अब आते हैं काउंटर टॉप के नीचे वाला पार्ट, जो कि गैस के साइड में आपने देखा होगा भी है। देखिए पानी है, जो कि हमें यहाँ पे पीने का पानी सेव करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे कुछ ऑयल है, घी है। तो यहाँ पे भी आपको मिर्ची दिखेगी। एक्चुअली क्या होता है ना, मायके से भी आता है और ससुराल से भी आता है, तो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है। और ये कुछ मतलब चीज़ें यहाँ पे रखी है जो मुझे बार बार यूज़ करनी पड़ती है। और ये गेहूँ और ज्वार का आटा है जो रोटी और चपाती के लिए हम यूज़ करते हैं डेली। तो उसके पीछे आपको दिख रहा होगा ये अवन है। तो मैंने अवन को भी बॉक्स में ही रखा है, निकाला नहीं है एक्चुअली। ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, जब करती हूँ तो निकाल लेती हूँ। फिर ये एक्चुअली मुझे शादी में गिफ्ट में आया हुआ अवन है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे रखा है मैंने। तो इसके नीचे देखिए मूंगफलियाँ है, तो ये भी गांव से लाई हुई है। अगर आपने पिछला मेरा व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। तो उसको मैंने वहाँ पे रख दिया है। अब आते हैं किचन के लेफ्ट साइड की ओर। तो यहाँ पे फ्रिज और एक कबर्ड दिख रहा होगा आपको। कबर्ड के पीछे एक डोर है, एक्चुअली किचन का डोर है, लेकिन वो कबर्ड की वजह से पैक हुआ है। तो इसका रीज़न मैं आगे बताती हूँ आपको क्या हुआ है। तो ये मेरा सिंगल डोर फ्रिज है। तो ये शादी में का फ्रिज है एक्चुअली। तो बहुत से लोग क्या होता है, फ्रिज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं। कई लोग मतलब मिक्सर रखते हैं, कई लोग ओवन रखते हैं, बहुत सी चीज़ें। इलेक्ट्रिक चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए गाइस, दो इलेक्ट्रिक चीज़ें एक साथ बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। जब हम फ्रिज खरीदते हैं ना, तो मैनुअल में बताया हो जाता है फ्रिज के ऊपर कुछ भारी चीज़ें मत रखो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बस ये फर्स्ट एड बॉक्स है तो ये रखा है, क्योंकि ये लगता ही है हर घर में चाहिए, अभी बेबीज है तो लगता ही है। और ये मेरा ट्राईपॉड है, तो यीशु निकाल लेता है ना, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे रखा है। तो वो मुझे डेली यूज़ होता ही है। और एक फ्लावर पॉट रखा है। आप फ्रिज पे ना इसे कोई छोटा सा फ्लावर पॉट या फिर फ्रिज के लिए जो पर्दे मिलते हैं वो भी यूज़ कर ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, उससे भारी चीज़ें मत रखनी चाहिए। और अगर रखते हो आप तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि भारी चीज़ें रखने से फ्रिज मतलब उसकी आयु भी कम होती है। तो ये जो आपको कबर्ड दिख रहा है, इसकी क्या हुआ है एक्चुअली, इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि कांच की चीज़ें या शादी में गिफ्ट आई हुई है, बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है। एक्चुअली कबर्ड पूरा भरा हुआ है। जब मैं होम टूर करवाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी उसमें क्या क्या इतना सब कुछ भरा हुआ है। तो ये मेरे बेडरूम में जगह नहीं थी और मेरा वार्डरोब 3 पार्ट्स में था, तो उसका एक पार्ट मैंने यहाँ पे रख दिया है। और देखिए उसकी वजह से वो डोर पैक हो चुका है। और इसकी पोजीशन भी मैं चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि घर में दूसरी तरफ कहीं पे भी जगह नहीं है।
तो मेरा घर छोटा सा ही है इसलिए मुझे सब कुछ एडजस्ट करना है। लेकिन होता है ना, मतलब कितनी भी चीज़ें हो लेकिन अगर घर भरता है तो फिर सब कुछ मतलब कम ही लगता है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आपको जब मैं होम टूर करवाऊंगी ना, तब पूरी डिटेल्स में आपको मेरा दिखाऊंगी कि मेरा कितना छोटा घर है, मैंने कैसे रखा है एक्चुअली। वैसे तो घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन ऑर्गेनाइज करना हमारे हाथ में होता है। लेकिन फिर भी मतलब ना, हमें जैसी चीज़ें चाहिए वैसी करनी नहीं आती जब हम रेंट पे रहते हैं तो उसमें भी हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। तो एडजस्टमेंट तो बनती है, एडजस्टमेंट ही लाइफ की सबसे बहुत अच्छी चीज़ होती है गाइस। हमें हर चीज़ जैसे चाहिए वैसी मिल नहीं सकती है, हमें जिस चीज़ में खुशी मिलती है वही खुशी ढूंढनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो गाइज? और ये रहा था मेरा छोटा सा किचन और छोटे से किचन का किचन टूर।